एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। तो आज का वीडियो इस पर्पस से बनाया गया है कि जैसे कि संजू गुप्ता इन्होंने पूछा था एलटी ग्रेड के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, क्या क्या होना चाहिए। नंबर दूसरा, इनका जो दूसरा क्वेश्चन है विकास चतुर्वेदी का कि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बायोलॉजी का क्या है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है और इसकी क्या क्वालिफ़िकेशन है। तो मैं इसमें फुल वीडियो आपको फुल जानकारी दूंगी। सबसे पहले एलटी ग्रेड क्या है, एलटी ग्रेड का फुल फॉर्म क्या है और इसका क्या क्वालिफ़िकेशन होना ज़रूरी है, क्या एज होना ज़रूरी है और प्लस सिलेक्शन प्रोसेस क्या है और इसमें आपको सैलरी कितनी दी जाएगी। और ये जो जैसे कि आप लोग जानते हैं एलटी ग्रेड यूपी का ही उत्तर प्रदेश लोग। चलिए तो वीडियो पर बने रहिए और मैं फुल इन्फॉर्मेशन आपको दूंगी। तो यदि वीडियो पर आ गए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए यदि आप एजुकेशन से जुड़े हैं और किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं ताकि आपके सारे डाउट क्लियर हो सकें। तो सबसे पहले एलटी ग्रेड क्या है, तो जो 9 से 10 में पढ़ाने वाले शिक्षक जो होते हैं तो ये एलटी ग्रेड वाले ही पढ़ाते हैं। तो ये जो परीक्षा होती है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ही आयोजित करवाती है। हालांकि जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा अहर्ता का विवाद चल रहा था, तो कुछ ही सब्जेक्टों में अहर्ता का विवाद चल रहा था और ये सब्जेक्ट थे हिंदी, अंग्रेजी, कला, संस्कृत, कंप्यूटर और उर्दू, ये सब्जेक्ट थे। तो चलिए बात कर लेते हैं अच्छे से। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं एलटी ग्रेड क्या है। तो एलटी ग्रेड जो है ये सहायक अध्यापक भी बोल सकते हैं, लाइसेंस धारी अध्यापक भी इन्हें बोल सकते हैं या बोलते हैं। और ये जो टीचर होते हैं सो 9 से 10 में पढ़ाते हैं। एलटी ग्रेड के थ्रू जो नियुक्त होते हैं तो 9 से 10 में पढ़ाते हैं। इसमें ये होता है ट्रांसफ़र की ज़्यादा चांसेस बनते हैं और प्लस और आप एक गवर्नमेंट टीचर बनते हैं। आपकी हर राज्य की अपेक्षा यूपी में जो होता है इसमें अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। अच्छी खासी सैलरी जितना कि आप लोग डिज़र्व करते हैं, यानी कि आप टीचर बनते हैं। टीचर की जैसे कि आप लोग जानते हैं यूपी में अच्छी सैलरी है। यदि आप प्राइमरी में भी शिक्षक बनते हैं तो आपकी 50,000 से स्टार्टिंग होती है और यदि आप एलटी ग्रेड में शिक्षक बनते हैं या तो आपकी सैलरी अच्छी खासी ही होगी। तो ये तो उससे अच्छी है, तो सीधी सी बात है इसमें सैलरी भी आपकी 70 प्लस तो बनेगी ही। 70 स्टार्टिंग होगी, फिर तो आगे का भविष्य में 2-4 साल में बढ़ ही जाएगी जैसा भी है, जो कि अन्य राज्यों की अपेक्षा ज़्यादा ही मानी जाती है। और हमारे मध्य प्रदेश में इतनी सैलरी नहीं दी जाती है। यदि वर्ग 1 के या वर्ग 2 के भी टीचर बनते हैं तो वर्ग 3 के भी, मतलब एक तरह से 3 में, 2 में और 1 में, उसमें पूरी की भी सैलरी यदि 3 लोग जॉब करते हैं तो 1 लोग को बराबर यहाँ सैलरी दी जाती है। मतलब यूपी में अच्छी खासी सैलरी दी जाती है। यदि आप टीचर बनते हैं तो वैकेंसी का मामला है, वैकेंसी ही कम आती हैं और जो कि अब आने के चांसेस हैं। और अब विवाद भी, अहर्ता का जो विवाद था तो वो भी सॉल्व हो गया है, तो सीधी सी बात है चांस तो बन रहे हैं आने के। तो इनका है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है बायोलॉजी का और एलटी ग्रेड के लिए एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन क्या होना चाहिए। तो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन जो होना चाहिए आपकी, तो आपका होना चाहिए सामान्य ग्रेजुएशन और प्लस बीएड यदि आपका है तो आप एलिजिबल हैं। और योग्यता, अब आयु की बात कर लेते हैं। तो आयु आपका समझिए कि 25 से आप 45 साल तक आप सीधी सी बात है फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। और फिर एज रिलैक्सेशन जिस कैटेगरी वाइज है तो उस कैटेगरी के हिसाब से आपको छूट भी दी जाएगी। और सैलरी तो मैंने आपको बता ही दी है। अब बात आ गई क्वालिफ़िकेशन, मैंने बता दी है, एज लिमिट बता दिया है। फुल फॉर्म जैसे कि इसे बोलते हैं लाइसेंसधारी या कहते हैं लाइसेंसिएट टीचर, एलटी को बोलते हैं लाइसेंसिएट टीचर और सहायक अध्यापक भी बोलते हैं। लेकिन जो 9 से 10 में पढ़ाते हैं वो शिक्षक, और 11-12 में भी आती है वैकेंसी और इसमें भी आने की संभावना है। और टीजीटी में भी यदि आप बनते हैं तो सीधी सी बात टीजीटी और एलटी ग्रेड सेम है, बशर्ते अंतर ये है इनके पेपर में अंतर है। एलटी ग्रेड में होता है 30 नंबर का सामान्य, अभी तक जो होता रहा है तो 30 नंबर का सामान्य अध्ययन आता था और 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट पूछा जाता था और आपका बीएड होना ज़रूरी है तभी आप इसमें भर पाएंगे। और बीटीसी वाले या डीएलएड वाले इसमें अप्लाई
नहीं कर सकते हैं। अच्छे से समझते जाइएगा। और आप लोगों के कोई क्वेश्चन छूट जाते हैं तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं आपके सारे कमेंट पढ़ती हूँ, और यदि आप लोग कमेंट करते हैं या आपके जो डाउट रहते हैं पूछते हैं तो मुझे अच्छा लगता है। और मैं भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही कर रही हूँ, और मैं भी LT ग्रेड, TGT, PGT की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करती रहती हूँ, और जितना मुझे टाइम मिल जाता है। और आप लोगों को मैं बता दूँ कि मेरा एक ब्लॉग चैनल भी है, यदि आप लोग चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आप लोगों को अच्छे अच्छे ब्लॉग भी मिलते रहते हैं। अहर्ता विवाद पर, तो अहर्ता विवाद कैसा चल रहा था, तो ये था, यदि आपने, जैसे कि आपने देखा होगा 11वीं 12वीं में, यदि आप बायोलॉजी से हैं, सबसे पहले मैं बायोलॉजी से ही स्टार्ट करती हूँ क्योंकि मेरे में कमेंट बायोलॉजी वाले का ही आया है। तो मैं आप लोगों की जानकारी के लिए बता दूँ, मेरा भी बायोलॉजी ही सब्जेक्ट रहा है, और मेरा भी MSc BEd है, तो मैं आपको सारी जानकारी दे सकती हूँ। हालांकि जानकारी तो आपको सभी दे सकते हैं, और मैं उसी सब्जेक्ट की हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि बायोलॉजी वाला एक सब्जेक्ट का एक रुझान रहता है ना, तो वही चीज़ है। तो बस यही है। तो बायोलॉजी वाले का ये है कि यदि आपका 11वीं 12वीं में आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ा है, ये तो आप इसमें एलिजिबल हैं। और प्लस आपका ग्रेजुएशन में आपका BSc होना चाहिए, आपका सब्जेक्ट चेंज नहीं होना चाहिए। यदि आपने बॉटनी और जूलॉजी ग्रेजुएशन में पढ़े हैं, केमिस्ट्री तो जैसे कि साथ साथ पढ़ते ही हैं, बॉटनी जूलॉजी आपने साथ साथ पढ़े हैं, और 12वीं में भी आपने बायोलॉजी पढ़ा है, बायोलॉजी में तीनों सब्जेक्ट कंबाइंड रहते हैं, वो पढ़े हैं, और प्लस आपका BEd है, तो आप ये समझिए कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन गया, आप इसमें एलिजिबल हैं फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अब बात फॉर्म करते हो, जैसे कि मैं बता दूं कि फॉर्म अब दिसंबर में आने के ज़्यादातर चांस थे, लेकिन अब डिले हो गया किसी कारणवश, तो जनवरी या फरवरी तक वैकेंसी आ ही जाएंगी, क्योंकि बहुत तेज़ धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, और धरना प्रदर्शन भी चल रहा है, और जैसे सुपर टेट में भी यही चल रहा है कि जल्दी से जल्दी सरकार भर्ती दे, और काफ़ी टाइम भी हो गया है वैकेंसी ना आए हुए, तो वैकेंसी आने की संभावना ज़्यादातर है। और अब बात आती है हिंदी की या संस्कृत की। जिसने हिंदी की बात कर लेते हैं, तो हिंदी में यदि आपने 11वीं 12वीं में संस्कृत पढ़ी है और प्लस हिंदी पढ़ी है, और आपने ग्रेजुएशन में आपने हिंदी पढ़ी है और प्लस आपने संस्कृत पढ़ी है ओनली 2 साल तक भी, क्योंकि आप लोग जानते हैं फाइनल ईयर में यूपी में सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, ये एक सब्जेक्ट छोड़ना पड़ता है, तो क्या सब्जेक्ट छोड़ दे, ये चीज़ होती है। तो यदि आपने हिंदी से है, और यदि आपने 11वीं 12वीं में संस्कृत पढ़ी है, और आपने ग्रेजुएशन में 2 साल भी संस्कृत पढ़ी है और हिंदी पढ़ी है, तो आप एलिजिबल हैं हिंदी के लिए, और इसमें आप फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। उर्दू का सब्जेक्ट था, तो उर्दू आपने पढ़ा है तो सीधी सी बात है उर्दू वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। ही अंग्रेजी का भी था, तो यदि अंग्रेजी में भी ऐसा ही था, यदि आपने 11वीं 12वीं में आपने अंग्रेजी पढ़ी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 11वीं 12वीं में अंग्रेजी पढ़ी प्लस आपने BA में भी अंग्रेजी नहीं पढ़ी, आपने कोई अदर सब्जेक्ट चुन लिया, तो फिर यहाँ दिक्कत होगी, तो आप इसमें एलिजिबल नहीं है। बशर्ते ये है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए जो आपने 11वीं 12वीं पढ़ा, प्लस आपका ग्रेजुएशन में वही सब्जेक्ट होना चाहिए। नंबर दूसरा ये है कि आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये भी है कि यदि आपका कोई तरह का बीच में सब्जेक्ट अपने चेंज कर लिए हैं, तो आप एलिजिबल नहीं हैं इसमें फॉर्म अप्लाई करने के लिए। अंग्रेजी में भी है, अंग्रेजी साहित्य के साथ स्नातक, यानी कि आपने 11वीं 12वीं में अंग्रेजी प्लस आपका स्नातक में भी अंग्रेजी होना ज़रूरी था, यदि है तो अब ये अहर्ता विवाद ख़त्म हो गया कि यदि आपने 2 साल भी पढ़ा है अपना सब्जेक्ट जो आपको 11वीं 12वीं पढ़ा है, उस सब्जेक्ट से आप देना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, तो आप इसमें एलिजिबल हैं। ग्रेजुएशन में आपने 2 साल भी पढ़ा है, जैसे कि मैंने बताया कि फिर इसके बाद 1 साल के लिए फाइनल में सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, तो यदि आपने सब्जेक्ट चेंज कर दिया फाइनल ईयर में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 2 साल आपको वो सब्जेक्ट, जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं, वो सब्जेक्ट आपको ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़े होना चाहिए, प्लस आपका 11वीं 12वीं में भी पढ़े होना चाहिए। अब और कोई क्वेरी रह गई हो आपका, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। तो आई होप मैं आपको सारी जानकारी दे पाई। लास्ट बात आती है कंप्यूटर की। तो कंप्यूटर जैसे कि आप लोग जानते हैं कि 9 से 10 वालों में तो कोई कंप्यूटर पढ़ाता नहीं है और कंप्यूटर चलता भी नहीं है। हालांकि सरकारी स्कूलों में, जो प्राइवेट स्कूल होते हैं तो वो लोग इंग्लिश मीडियम वाले, CBSE पैटर्न वाले पढ़ा भी देते हैं, लेकिन सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर नहीं पढ़ाया जाता है। वो अलग से करा दे वो एक अलग बात है। तो इसमें कंप्यूटर का भी अहर्ता था कि कंप्यूटर पर भी विवाद चल रहा था, तो इसका विवाद भी सुलह हो गया है और अब आने वाले भविष्य में ये
होगा कि कंप्यूटर की भी क्लासेस लगेंगी और कंप्यूटर के टीचर रखे जाएंगे, ये चीज़ है। चलिए अब जैसे कि आप लोगों का बीकॉम वगैरह जो कंप्यूटर से, जैसे कि आप लोग जानते हैं कंप्यूटर का जो भी होता है बीसीए वगैरह वो आपका है, तो और प्लस आपका टीचर का जो भी रहता होगा, तो कंप्यूटर का बस यही है कि कंप्यूटर वालों को भी रखा जाएगा यदि आपका ग्रेजुएशन कंप्यूटर से है। और बस यही है। अब और कोई जानकारी यदि आपकी अधूरी रह जाती है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये सारी बातें समझ आई, और जो रह गया होगा वो कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं सारी आप जो भी आपके डाउट हैं सारी डाउट क्लियर करूँगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।